नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका किसान हेल्पलाइन पेज पर। किसान साथियों, आज हम आए हैं गांव धमनार में और यहाँ हम आपको लहसुन की एक नई उभरती हुई वैरायटी की पूरी जानकारी किसान मित्र से लेने वाले हैं। और यहाँ पर किसान मित्र ने मल्चिंग पर बेड लगाकर लहसुन की इस वैरायटी को बुआई की है। तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे कि ये कौन सी वैरायटी है, कहाँ से किसान मित्र इस बीज को लेकर आए हैं और ये कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपके लिए साझा करने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें। ये उभरती हुई एक वैरायटी नई किस्म है जो इसका उत्पादन, और जैसा कि अभी हमने प्लांट को विजिट किया है तो पौधे और प्लांट ग्रोथ वगैरह बहुत ही हमें अच्छी कंडीशन में देखने के लिए मिली है। तो अभी भी थोड़े दिन और इसको हार्वेस्टिंग में लगेंगे, तो इसकी पूरी डिटेल जानकारी आज गांव धमनार में हम एक प्रगतिशील अनुभवी किसान मित्र से इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपके लिए साझा करने वाले हैं। तो मिलवाते हैं हम किसान मित्र से पूरी रिपोर्ट के साथ। तो पूरा वीडियो आप अवश्य देखें और पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। किसान साथियों, मिलते हैं आज मंदसौर जिले के एक उत्कृष्ट और जागरूक किसान मित्र से, जिन्होंने उत्कृष्ट का भी अवार्ड मंदसौर जिले से प्राप्त किया है। और आप जैसा कि बहुत जानते भी हैं बहुत सारे किसान मित्र, तो मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका परिचय? बद्रीलाल धाकड़ धमनार। बद्रीलाल जी धाकड़ धमनार। तो आप बताइए, आपने जो नई एक उभरती हुई किस्म लहसुन का आपने आज बुआई की है, तो ये कितने दिन की हो गई? आज और अपन ऐसे खेत में खड़े हैं जो ऐसी वैरायटी इस क्षेत्र की मतलब हम किसानों के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि अभी तक जो किसान हमारे इस क्षेत्र के, क्योंकि मंदसौर जिला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब लहसुन की खेती करते हैं किसान, और यहाँ के किसान बहुत जागरूक है। यहाँ पर नए नए प्रयोग भी करते हैं और काफ़ी ज्यामिति अनुपात में उत्पादन लेने का प्रयास करते जी। रहते हैं वो। हम ये चाहते हैं कि मंदसौर जिला जो आज कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति ला रहा है, उस क्षेत्र में हम लहसुन में हमारे किसान कई तरह से ठगे जा रहे हैं। जैसे एक ऊँटी की किस्म आती है, तो वो हर साल उसका बीज लेना पड़ता है और उसकी जो कैपेसिटी है वो 6 महीने से ज़्यादा स्टोरेज की नहीं है। इसलिए वो बीज किसान अपना पुनः अपने खेत में नहीं लगा सकता है, फिर नया लेना ही पड़ता है, और हर साल बीज के नाम पर उससे भारी वसूली होती है। तो ऐसा कोई बीज अपने क्षेत्र में आ जाए ताकि किसान अपने ही खेत का बीज लगा सके। तो हमने वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में एक हिमाचल की जो वैरायटी थी, उसको हमने 3 सालों के सघन शोध के बाद में वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में इसका हमने एक क्रॉस बीज तैयार किया है। जी। और वो बीज आपके सामने ये खेत खड़ा है। इसको हम नया नाम दे रहे हैं क्योंकि ये मिलती जुलती नज़र आएगी, लेकिन इसका उत्पादन और हमारी ज़मीन में और जलवायु में पूरी तरह अनुकूलता इसमें है। और इसकी कैपेसिटी इतनी है कि जहाँ जिन खेतों में ये होना बंद हो गई है लहसुन, जी। वहाँ पर भी इसका उत्पादन मिल जाता है। अच्छा। इसकी गठान भी लगभग मतलब सभी गठानों को यदि देखें तो एवरेज 50 से 75-80 mm तक हो जाती है। ये इसकी मूल विशेषता है। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि इसके पर्दा बहुत ज़्यादा है, और आज मार्केट में पर्दे की बड़ी वैल्यू होती है। तो जी इसके बिल्कुल। 10-12 पर्दे रहते हैं ताकि ये दातरी कभी होती ही नहीं है। अच्छा। वाइटनेस इसका सबसे ज़्यादा है, अभी तक की जितनी भी किस्में हैं उससे ज़्यादा वाइटनेस है, और भारीपन भी इसमें पूरा है। तो ये जो चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी जो विशेषता इसकी ये है, ये एक टिकाऊपन। ये 12 क्या, इसको 18 महीने तक भी रखो तो भी इसकी एक भी कली खराब नहीं होती है। अच्छा। तो ये सारे गुण जब इस फसल के अंदर आ चुके हैं, इस वैरायटी के अंदर, तो हमारे किसान जो आगे बीज के नाम पर और जैसे जिन खेतों में नहीं हो रही है, तो उन सबसे जो नुकसान हो रहा है वो चीज़ से बच जाएंगे हमारे किसान, और इस फसल को बो करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि लंबी अवधि जब उनको मिलेगी मार्केट में जाने की, तो जब भी अच्छा मार्केट होगा तब लेके चले जाएं। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ हमने करी है। अच्छा। ये वैरायटी धमनार क्रांति के नाम से हम अब आगे मार्केट में चलेगी, और एक क्रांति ही रहेगी इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि किसानों को सारी समस्याओं का समाधान इस फसल में मिल जाएगा। अच्छा। थोड़ा सा इसका ये है कि 5.5 महीने तक ये खड़ी रहती है, और यदि अच्छी मेहनत करें तो इसका उत्पादन भी 20 से 30 कुंटल तक जा सकता है। ये अच्छा। अपनी अपनी मेहनत पर निर्भर करेगा, क्योंकि हर खेत की, हर किसान की अपनी अपनी क्षमता होती है काम करने की, फसल को खाद बीज दवाइयाँ देने की। तो ये हमने सब प्रयास किए हैं, हम किसानों को मार्गदर्शन करेंगे और एक अच्छा उत्पादन ले सकें। तो अभी जैसा कि आपने बताया है, तो आपने ये कितने बीघे में लगाया है? और जैसे कि आपने मल्चिंग पर बेड लगा के किया है, तो इसमें कैसे क्या शुरुआत से आपने तैयारी देखो, की? हमने ये मल्चिंग
पर खेती करने से किसानों को क्या फायदे, वो भी चीज़ हम बता दें। फसल में 3-4 बीमारियां विशेष रूप से आती है जिनकी रोकथाम करने में किसान का पसीना निकल जाता है और भारी खर्चा आता है। एक तो काली मस्सी, भूरी मस्सी और थिप्स। जी। ये 3 बीमारियां ऐसी है जो किसान दवाई डाल डाल के कर्ज में दब जाता है। खर्चा बढ़ाता इसके है। अंदर क्या होता है कि जैसे मल्चिंग लगाते हैं, तो ये आप देख रहे हो मल्चिंग, तो इसके ये सारे पत्ते आप देखोगे पूरी तरह वाइट है, इस पर कहीं पर भी काली मस्सी का प्रकोप नजर नहीं आ रहा जी है। जी। इसका कारण ये है कि ये जो भी पत्ता आता है वो इस प्लास्टिक के ऊपर आता है, तो नीचे से नमी जब मिलेगी नहीं तो कोई भी फंगस पनप ही नहीं सकती है। तो एक तो फंगस नहीं आती इसमें, दूसरा ये है कि मल्चिंग लगने से खरपतवार भी नहीं निकलेगी। जी बिल्कुल। और ये जो पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, अभी ये पौधा ज़्यादा बड़ा हो गया तो छाया है इस पे हाँ। प्लास्टिक पर, लेकिन जब ये प्राइमरी स्टेप पे जब ये रहता है तो छोटा पौधा होता है, तो सीधी जो ठंड का समय जो रहता है उस समय नाइट्रोजन धूप कम मिलती है, तो वो अपने कृत्रिम रूप में खाद के रूप में इनमें देना पड़ती है। लेकिन मल्चिंग पर यह फायदा है कि प्रकाश संश्लेषण जैसे ही होता है, सीधी जी। किरणें जब पौधों को सूर्य की मिलती है तो उससे पौधे को नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में देना, वैसे देना ही नहीं पड़ता, हमने तो इसमें दिया भी नहीं है। अच्छा। और तीसरा फायदा यह है कि यदि पानी की कमी हो तो कम पानी में भी बहुत अच्छा, मतलब क्योंकि ड्रिप में जब पानी देते हैं अपन तो सीधी हवा और धूप मिट्टी को नहीं मिल रही है, जी। तो वो मिट्टी सूखेगी नहीं और लंबे समय तक वो नमी नमी बनाए बनाए रखेगी, रखेगी। तो कम पानी में ज़्यादा फसल ज़्यादा ली जा फसल सकती ली है। जा। और तीसरा एक और फायदा यह है कि थिप्स एक छोटा जानवर इसके जो मेन जो रहता है ये इसमें आता है। हाँ। आप देख रहे होंगे इसमें कहीं पर भी थिप्स नहीं है, बिल्कुल एक थिप्स भी देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा है। इसका भी ये कारण है कि सीधी जो सूरज की किरणें प्लास्टिक पे गिरती है और वो वापस फिर पौधे पर। रिफ्लेक्ट होती है, तो वो इतना छोटा जानवर होता है कि वो गलती से भी उड़ गया और यदि प्लास्टिक पे बैठ गया तो वो मर ही जाएगा, और इस तेज रोशनी के अंदर वो वैसे भी पनप ही नहीं पा रहा है। सही। तो ये जो बड़े फायदे हैं, ये मल्चिंग से खेती करने का भी फायदा हमने बताया आपको, हमने इस बीज का भी फायदा बताया। तो हम किसानों से चाहेंगे कि आप खूब प्रगति करें, अच्छी तकनीकी वाली खेती करें और तकनीकी बीज लगा करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी। तो साथ ही अभी ये कितने दिन का प्लाट हो गया और आपने शुरुआत में बेसल में इस पे क्या तैयारी की थी? इसमें बेसल में हमने सामान्यतः एक तो डीएपी, अच्छा। सुपर फास्फेट, जिंक डाला था, इसके अलावा हमने वो सल्फर डाला था, और ये एक एक बोरी 1 बीघे के अनुपात में डाली थी। जी। उसके बाद तो मल्चिंग लग चुका है, तो फिर बाद में तो अलग से कोई खाद हम दे नहीं सकते हाँ, हैं, जो भी देना है ड्रिप से देना है। अच्छा। तो ड्रिप से जो भी खाद अपने फसल की कंडीशन लगती है अपने को कि कहीं पत्तों में पीलापन आ रहा है तो थोड़े नाइट्रोजन की जरूरत है, और कोई धब्बे टाइप आ रहे हैं तो कोई, ये अलग अलग अपने अनुभवी किसानों से यदि आप जानकारी लोगे तो वो खाद अपन ड्रिप कर सकते हैं। और ये आसान तरीका है। शुरू में किसान को जरूर लगता है कि मल्चिंग लगाना, बेड बनाना, नलियां बिछाना, जी। ये 2-3 दिन का झंझट रहता है, उसके बाद उसको बहुत आराम से इस खेती को करता है, क्योंकि ड्रिप चला दो आराम से बैठो। जी तो ये बिल्कुल। बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस फसल के बारे में एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि ये बीज हमने 4 साल की मेहनत के बाद इस बीज को तैयार किया है, और एक वेराइटी तो हमने धमना क्रांति के नाम से विकसित करी है, जिसका बीज इस बार हमारे पास मिल सकता है किसानों को, कम मिल पाएगा पर मिल जाएगा। जी। और दूसरी एक और वेराइटी हमने तैयार की है जिसका भी हम आपको बताएंगे, वो धमनार गोल्ड के नाम से विकसित करेंगे। उसका बीज हमारे पास ये नहीं है, हमारे केवी के कृषि विज्ञान केंद्र मंदसौर के वैज्ञानिकों का भी भरपूर हमें सहयोग मिल रहा है, और उनके मार्गदर्शन में ही हम उस बीज को हम क्रॉस कर रहे हैं। जी। इसके अलावा दिल्ली से भी वैज्ञानिकों ने यहाँ आकर के प्लाट विजिट करी थी, जी। तो उनने भी जो जानकारियाँ दी है उन अनुसार हमने नर कलियाँ अलग लगाई, मादा कलियाँ अलग लगाई, और हमारे इधर की जो किस्में हैं जैसे ऊँटी है, ऊँटी अच्छी हो रही है तो उसको भी हमने इससे क्रॉस किया, ऊँटी से क्रॉस किया, ऊँटी के नर पौधों से अच्छा। इधर की इनकी मादा कलियों को। और इसके अलावा जैसे G2 है, G5 है, G50 है, या तुलसी है, अमलेटा है, ये वेराइटी टिकाऊ वेराइटी और हमारे इधर की प्राकृतिक रूप से डेवलप होने वाली किस्में थी, जी। जो हमारे इस क्षेत्र में बढ़िया होती है और लंबे समय से टिकाऊ रहती है। तो वो सारे गुण इन फसलों में हमने लाने का प्रयास किया और एक अच्छी किस्म हमने बना के दी है किसानों को। तो किसान चाहें तो इस फसल को हम हार्वेस्टिंग अभी 10-15 दिन और लगेंगे, जी। तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी हम एक हमारे वीडियो। मित्र के माध्यम से आप तक जानकारी डालेंगे कि आप अपनी आंखों से देखें कि ये किस टाइप के गठाने बनी है और जैसी मतलब लहसुन है, ये देख सकते हैं आप। तो जी आपका आगे का जो खेती करने का जो है उसके लिए आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। जी बिल्कुल।
तो ये अभी जैसे कि हार्वेस्टिंग अभी लगभग ये 140 प्लस दिन का प्लाट हो गया है ना? हाँ, ये 40-45 दिन का हो गया है। अच्छा, तो और कितना समय में वो लगेगा ये इसमें? करीब 10 से 20 दिन 25 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह ये मिट्टी नहीं सूखेगी तब तक इसको गठान को नहीं निकालेंगे। अच्छा। क्योंकि अच्छी तरह पक जाए उसके बाद ही, मतलब पकने में तो अब ज़्यादा समय रहा नहीं है, हाँ जी। लेकिन कोई भी फसल जमीन के अंदर होने वाली, हम्म। यदि वो गठान हो, चाहे वो भले हल्दी हो या ऐसी कोई भी जमीन वाली जैसे अरवी होती है, तो इनको ज़्यादा समय तक यदि जमीन में रखा जाए तो वो गठान पक करके बढ़िया हो जाती है, जिससे उसकी स्टोरेज क्षमता बढ़ जाती है। तो हम इसको ऐसे ही ज़्यादा टाइम तक रखेंगे, उसके बाद ही निकालेंगे। तो जिन किसान मित्रों के पास थोड़ा पानी की व्यवस्था है वो इस वैरायटी को लगा सकता है। पानी वाले किसान तो बहुत अच्छा है, उनके पास तो हाँ, पानी, क्योंकि पानी क्योंकि थोड़ा मूल है, लंबे तो समय की वो वैरायटी। लंबे समय तक देना ही है, क्योंकि ये 160 दिन 65 दिन लग सकते हैं इस फसल को। अच्छा। तो इतने समय से आपको फसल में पानी देने की व्यवस्था हो तभी ये फसल लगाएं, क्योंकि किसानों का हम पैसा कहीं खराब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ और किसान के दर्द को जानता हूँ। जी तो बिल्कुल। किसानों को वही चीज़ करना चाहिए और किसानों को वही मार्गदर्शन करना चाहिए कि जो वो कर सके, क्योंकि पैसा बहुत लगाता है किसान, लेकिन मिलता नहीं है। कई फसलों के भाव नहीं मिल रहे हैं और लहसुन के थोड़े बहुत मिल रहे थे, तो इस साल तो वो भी स्थिति खराब होने जा रही है। जी तो हम बिल्कुल। ये चाहते हैं कि किसान कम से कम इक्वल तो हो जाए, घाटे में तो नहीं जाए। मतलब मार्केट का तो किसी के हाथ में है नहीं है, बिल्कुल। लेकिन हमारे पास यदि क्वालिटी होगी तो निश्चित है कि मार्केट में डबल टिबल रेट पे दूसरी वेराइटियों से ये ज़्यादा ही बिकेगी, क्वालिटी का पैसा मिलता है। मिलता है। तो जी बिल्कुल। क्वालिटी बनाए किसान और कम मात्रा में लगाए, लेकिन अच्छी खेती करे और अच्छी क्वालिटी लेकर के मंडी में जाए और पूरा मुनाफा कमाए। जी, धन्यवाद आपका। जैसा कि किसान मित्र ने हमें इस लहसुन की नई वैरायटी की पूरी डिटेल जानकारी आपके लिए साझा की है। और भी अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में आपका सुझाव भेज सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। और ऐसे ही किसान हेल्पलाइन से बने रहें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक और फॉलो अवश्य करें। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।